और जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, अभी डिप्टी कलेक्टर से आप बात कर रहे थे और उन्होंने जो खुलासे किए, इसके बाद एफआईआर की जो कॉपी सामने आई है उसमें जो खुलासे हुए हैं, इससे साफ तौर पर समझ आता है कि पूरी प्लानिंग के तहत, एक रणनीति के तहत हिंसा को अंजाम दिया गया संभल में और उसके बाद हालात बिगड़ गए। आज बिल्कुल देखिए, डिप्टी कलेक्टर ने जो खुलासे किए वो भी कहीं ना कहीं एक साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। तो वही आप एफआईआर पर देखेंगे, उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। और जिस तरीके से भीड़ लगातार पुलिस वालों को टारगेट कर रही थी, भीड़ लगातार ये बोल रही थी कि पुलिस वालों को मारो, उन्हें जलाओ, और उसके बाद देखा भी गया कि जो उनकी गाड़ियां थी, पर्सनल गाड़ियां थी पुलिस वालों की, उनको जलाया गया। पुलिस वालों से ही जो वेपन्स है वो छीने गए, कारतूस छीने गए, आंसू गैस के जो शेल है वो छीने गए, और उसके बाद उसी का इस्तेमाल पुलिस कर्मियों पर किया गया। और ये सभी चीजें एफआईआर के अंदर दर्ज की गई है। एफआईआर में एक्यूज का कॉलम देखेंगे तो उसमें सांसद को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, और सपा के जो विधायक है उनके बेटे सोहेल इकबाल को आरोपी नंबर 2 बताया गया है। और जिस तरीके की बातें सोहेल इकबाल भीड़ में पहुंचकर, जामा मस्जिद के बाहर पहुंचकर कर रहे हैं कि अपने मंसूबे पूरे करो, वो क्या मंसूबे थे, किस और वो बात कर रहे थे, किसके लिए बात कर रहे थे, तो तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस सोर्सेज का ये कहना है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जो बातें सामने आ रही है, सोहेल इकबाल से इस पूरे मामले में पूछताछ भी की जाएगी। साथ ही आपको ये बता दें कि सपा का जो डेलीगेशन है आज संभल पहुंचने वाला था, उसको लेकर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इलाके में शांति बहाल करने के लिए प्रशासन जो कदम उठा रहा है, वो डेलीगेशन इस प्रशासन में जो एक तरीके से कोशिश है बिल्कुल जायज सा सवाल है। और सवाल इस बात को लेकर है कि वहां पर जितने लोग जुड़े हुए थे, 800 लोगों का जिक्र किया जा रहा है जिन्हें चिन्हित किया गया, और एक एक कर सबके चेहरे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अब ये भी देखा जा रहा है कि वहीं के थे या फिर बाहर से उन्हें बुलाया गया था पत्थरबाजी के लिए, ये भी, इसकी भी जांच चल रही है। मुरादाबाद डीआईजी ने क्या कहा है इस पूरे मसले पर, उनका क्या रिएक्शन है और जांच पड़ताल में कौन सी बात सामने आई है, ये भी देखिए। मार्केट तो अभी ठीक है, अभी स्कूल के बारे में डीएम सब बताएंगे, कब आदेश करेंगे उसको। तो कल तो बंद रखा है, आज का अभी उन्होंने एक्सटेंड किया, वो मैं एक बार चेक करता हूँ, ठीक है। और बाकी मार्केट पूरी तरीके से चल रहा है, सभी लोग अपना काम देख रहे हैं। लोग से अपील भी की है, सभी शांति से अपना काम करिए, किसी की पुलिस परेशानी नहीं करेगी, जो भी निर्दोष है उनके कुछ नहीं होगा, अपना काम करते रहिए, बस इतनी में नहीं रहेगा। जो कल जो कितना एफआईआर 7 एफआईआर हुआ तो उतनी ही है, बस कल जो गिरफ्तारी उतनी ही है, आज का तो कहीं कुछ नहीं। बस हम लोग केवल से जो हमारा पास जो वीडियो फुटेजेस है उसके आधार पर लोग का आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त सबसे अहम ये एफआईआर है। ये एफआईआर जो इस बात को बता रही है कि कैसे वहां पर भीड़ को उकसाया गया, किसके कहने पर उकसाया गया। जियाउर रहमान बर्क जो सांसद है, क्या सांसद की जिम्मेदारी ये होती है कि वहां लोगों को भड़का दिया जाए, माहौल को खराब कर दिया जाए। साथ किसने दिया? आरोपी नंबर 2 सोहेल ने, जिसने कहा सोहेल इकबाल ने कि साथ में आ जाओ क्योंकि बर्क साहब का समर्थन है। तो सवाल यह है कि आखिर क्या मकसद है सांसद साहब का कि भीड़ को उकसा लो, भीड़ को भड़का दो और संभल में जो अशांति है उसको मचा दो। सीधा सीधा आरोप, एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखना यह है कि क्या समाजवादी पार्टी अभी भी बचाती है जियाउर रहमान बर्क को। तो संभल की जामा मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली ने संभल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं, लेकिन जफर अली के तमाम झूठे आरोपों को बेनकाब कर दिया है संभल के डीएम ने। कैसे संभल के डीएम ने खोली शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष की पोल, इस रिपोर्ट में समझिए। संभल की शाही जामा मस्जिद में एएसआई सर्वे को लेकर जिस तरह हिंसा हुई, हिंसा की उन तस्वीरों को देखकर पूरा देश सन्न है। इस हिंसा में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हिंसा कैसे शुरू हुई और हिंसा की आग किसने भड़काई, इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। इस पूरे केस की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई गई, लेकिन जिस तरह से संकरी गलियों में एकजुट होकर उपद्रवियों ने हिंसा के पत्थर बरसाए और संभल को सुलगाया, उससे एक बात तो साफ है कि इसके पीछे साजिश बड़ी है। मगर हैरानी ये कि संभल में इतनी बड़ी घटना घट गई, 4 लोगों की जान चली गई, बावजूद इसके इस गंभीर मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है और केस की जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। खासकर संभल के जामा मस्जिद कमेटी के प्रमुख जिस तरह से गलत बयानी कर रहे हैं, ये साफ है कि वो केस को घुमाने की कोशिश में लगे हैं।
एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया जाए, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। जामा मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली कह रहे हैं कि मस्जिद के सर्वे की जानकारी उन्हें दी नहीं गई, जबकि डीएम का साफ कहना है कि सर्वे की कार्रवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई थी और इसके लिए बाकायदा जफर अली को 23 नवंबर को सर्वे की कॉपी रिसीव करवाई गई। जफर जी ने बोला कि हमें सर्वे की सूचना नहीं दी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। पहली सूचना मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ऑनरेबल कोर्ट का ये ऑर्डर है। जैसे ही ये कोर्ट का ऑर्डर आया, इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2:30 हाँ, जो कोर्ट का ऑर्डर आया वो 2:38 पे आया और इसके लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग हमारे पास आए और फिर 5 बजे से पहले हम कोतवाली आए और 5 से 5:30 के बीच हम जामा मस्जिद पहुंचे। 19 तारीख को जो हुआ था सर्वे, वो पूरा हो चुका था। उसके बाद ये डीएम महोदय ने अनुमति दी है। कोर्ट की कोई अनुमति नहीं थी, कोर्ट ने एक बार दिया था। उसके बाद जो हिंदू पक्ष है उन्होंने ये मांग रखी कि सर्वे चूँकि रात थी, बहुत पब्लिक थी, हम पूरा नहीं कर पाए हैं। ये डीएम को दिया उन्होंने दरख्वास्त और इस पर हमें फिर से सर्वे करने की इजाज़त दी जाए। तो ये कोर्ट का आदेश नहीं था, बल्कि डीएम साहब का आदेश था। डीएम ने जफर अली की गिरफ्तारी के दावे की भी पोल खोल कर रख दी। उन्होंने दावा किया कि जफर अली को न तो हिरासत में लिया गया और न ही गिरफ्तार किया गया। जफर अली को फोन करके सिर्फ बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। डीएम संभल का आरोप है कि जामा मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली भ्रामक बयान दे रहे हैं। वो पुलिस की तरफ से गोली चलाने से लेकर मस्जिद के वजू खाने की नापतौल तक के सारे मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं। तो जो भी बातें हो रही हैं वो सारी चीजें मजमून के तौर पर एफआईआर कॉपी में लिखी हुई हैं। संभल हिंसा की एफआईआर कॉपी में बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासा क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों से हथियार छीने हैं। जितने लोग जमा थे, वहां पर 800 की भीड़ थी, वो हथियार छीनने में लगे थे। आग लगाने और मार देने के नारे लगाए जा रहे थे कि इन्हें मारो, जान से मार डालो। तीसरी बात यह थी कि पुलिस से उपद्रवियों ने जो टीयर स्मॉग जो वैन था उसे भी लूटा है और उनके बैग छीनने की कोशिश की है। दंगाइयों ने पुलिस के जवानों पर गोलीबारी की है, छर्रे लगे हैं पैर में, ये भी बात सामने आई है। और दंगाइयों ने पुलिस को काउंटर करने की कोशिश की है। उपद्रवियों ने पत्थर चलाए, डंडे से हमला किया और इन सभी हथियारों का इस्तेमाल किया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की, आगजनी की, चुन चुन के चिन्हित करके पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया और पुलिस ने 800 अज्ञात लोगों पर दर्ज किया है केस कि कुल 800 लोगों की संख्या थी जो पुलिस टीम पर हमले कर रही थी। और जियारुर रहमान विधायक का बेटा मुख्य आरोपी बनाए गए हैं कि इस पूरी पटकथा के पीछे किनका हाथ था। 2 लोग थे मुख्य तौर पर। और संभल हिंसा की एफआईआर कॉपी में इस बड़े खुलासे से अब जांच की जो दिशा है वहां तक पहुंचने में, उन लोगों तक पहुंचने में काफी आसानी होगी जहां पर